भाई मतलब ऐसा होता है। हम मजदूरों भाई भाई, हम मजदूरों भाई भाई, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा। जीवन के संरक्षक जो रतन जी है वो जान रहा है कि आपको संबोधित करें, उसके बाद हम लोग कुछ ये राजपाल मिलेगा वो तो मैं पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूनियन के अध्यक्ष महासचिव मंगल पासवान जी, उपाध्यक्ष बहादुर जी, हमारे बगल में कोषाध्यक्ष सुनील पासवान जी और उपस्थित हमारे साथियों, ये पर्चा पढ़े उन्हें और यह जो 12 तारीख का जो हड़ताल है वो हड़ताल एटक के द्वारा किया जा रहा है। इस संगठन से हमारी समर्थता है, यूनियन की समर्थता नहीं। हमारे ऊपर जो संकट आता है, जो संकट बड़ा संकट होता है, उस संकट के लिए जो हमको संरक्षण मिलता है, वह जो संरक्षण मिलता है, जो हमको ताकत मिलता है, वह ताकत या ऑल इंडिया स्टेट यूनियन कांग्रेस एटक कहिए वो हमको देता है। हम इसी के छत्र छाया में हम काम करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का यूनियन है और आज़ादी के पहले यह यूनियन आज़ादी की लड़ाई भी लड़ा और आज़ादी भारत को आज़ाद देने के लिए आज़ाद से आने के लिए भी संघर्ष किया। और आज यह इस एटक के अंदर कई यूनियन है जिसमें बैंक, बीमा, आपको नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी तरह के यूनियन शामिल हैं। तो ये हमारा संरक्षक इसके ओर से 12 फरवरी को हड़ताल है, ऑल इंडिया हड़ताल, कोई बिहार का हड़ताल नहीं। और इस हड़ताल में जैसा जनरल बहादुर पढ़ के आपको बताया कि 4 टन को जो है वापस लो, उसमें हमारा मांग भी था जैसे उसमें है कि निजीकरण पर रोक लगा। ये निजीकरण का ही देन है कि आपको आउटसोर्सिंग से काम कराया जाए। अगर निजीकरण नहीं हो तो आउटसोर्सिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब निजीकरण का जो प्रभाव आप झेल रहे हैं, निजीकरण का जो आप मार झेल रहे हैं, इसीलिए हम लोग अब निजीकरण की विरोधी कारण क्या अंतिम दौर में है। कुछ निर्णय जो हड़ताल के समर्थन में रोड का जो बीच का इलाका माने रेलवे लाइन कंकड़वा का जो ये इलाका है या यहाँ बागीपुर अंचल का शाले गोलंबर नहीं, वो पुल के नीचे जो कंकड़वा का रास्ता है मेरा एक सुझाव सामने आ रहा है, लोहिया पार्क हम लोग चले यहाँ से रामलाल साहब के पास, तो हम लोग यहीं जमा हो जाते जो है दोनों अंचल हम लोग यहाँ जमा हो जाए। बांकीपुर अंचल का जो गोलंबर है वैशाली गोलंबर, यहाँ शास्त्री गोलंबर है, वहीं से दोनों कंकड़बाग और बांकीपुर के लोग, और वहां से निकल के हम लोग लोहिया पार्क मार्च कर रहे थे। हाँ बहुत दूरी भी नहीं है यहाँ से, और बहुत दूरी है। बाहर के नेता यूनियन के नेता नहीं होंगे, ये समझ लीजिए कि अगर हमारे तरह का लोग आपके बीच में नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए भी इसका ट्रेड यूनियन से, एटक से, इंटक से, एक्टू से जो नेता रहते हैं वो इस यूनियन के मेंबर नहीं होंगे। इसलिए ये जो श्रम कोड है 2500 नीति है पूरी तरह से, अभी तक तो ये इतना विरोध इसका हो रहा था कि ये संसद में पास नहीं कर पा रहे थे। इस बार बहुमत ज्यादा था और एक कारण और था कि उनको राज्य सरकार से पास करवाना था। जहां इनकी सरकार है वहां पास हो गया, केरल में इनको दिक्कत हो रहा है, बंगाल में दिक्कत हो रहा है। जहाँ इनकी सरकार ने बहुत सारे राज्य सरकार को भी इसको विधानसभा में पास करना तब ये लागू होगा, लेकिन ये धीरे धीरे इसको भी निरस्त कर देगा और सीधे लागू कर देगा। इसलिए 12 के हड़ताल का हम पूर्ण समर्थन करते हैं यूनियन की तरफ से, पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ। और अब सेकेंड शिफ्ट वाले या फर्स्ट शिफ्ट वाले 10-15 जो भी आ सकते हैं। आप जो हमारा ट्रेड यूनियन ऑफिस है वहाँ तालाब जो है स्मार्ट सिटी तालाब देख रहे हैं ना, और नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी तालाब अदालतगंज बना है जहाँ कमिश्नर साहब हमेशा मीटिंग किया करते थे, उसके बगल में जनशक्ति है। 5-10 जो भी आ सकते हैं 11 बजे वहाँ जाइए।
12 तारीख को। सेकंड शिफ्ट वाला तो आ ही सकते हैं ना, 1-2 घंटा जब जुलूस वहां से निकल के डाक बंगला चला आएगा, उसके बाद आप लोग चल आइए। कितना जाना 11 बजे, 11 बजे पहुंच जाना है। सेकंड शिफ्ट वाला, सेकंड शिफ्ट वाला है। सेकंड शिफ्ट वाला, फर्स्ट शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट मल्टी शिफ्ट वाला सेकंड शिफ्ट कर रहा था। अच्छा ठीक है। किधर हुआ 12 को, नहीं 2 घंटा ठीक समय है, ये निर्णय हो गया। हम महासचिव कुछ बोल के किस सिलसिले में आयोजन है? ये हमारे संघ की बैठक होती है महीना में एक दिन, चूंकि आप जानते हैं कि पटना नगर निगम में कई तरह की समस्या है, आप लोग भी इससे वाकिफ हैं। जी दैनिक मजदूरों का समस्या हो या आउटसोर्स वाले का समस्या हो, इनका एक तो काम इनसे ज़्यादा लिया जाता है। अभी तक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं था, इस बार तो हम लोगों ने नगर विकास से बात किया तो आउटसोर्स वाले के कुछ मजदूरी बढ़ी। पिछले बार तो इनका जो टेंडर समाप्त हुआ और मॉरियन कट्स ने जब टेंडर लिया तो पिछला बार जो इनका वेतन था उससे भी कम कर दिया गया था। जब हम लोगों ने बोला नगर निगम प्रशासक को कि आप लोग फंस जाइएगा श्रम एक्ट के हिसाब से, तब नगर विकास में बैठक हुई और इस बार इनका जो न्यूनतम मजदूरी है, जो उस समय के तत्कालिक नगर विकास सचिव थे अभय सिन्हा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं मिलना चाहिए, तब इनका न्यूनतम मजदूरी मिला है। उसमें भी अभी भी कई एजेंसियां हैं यहाँ नगर निगम में, मॉरियन कट्स, ग्लोबल और वर्चुअस, जिसमें मॉरियन कट्स तो कुछ कुछ दे भी देता है, वर्चुअस और ग्लोबल वाले अभी भी इनका जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें दिक्कत कर रहे हैं। उन सब समस्याओं को लेकर और इनका जीपीएस का घुमाकर या बायोमेट्रिक में ये करेंगे काम, 30 दिन काट दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन करके इनका प्रत्येक से। वो कोऑर्डिनेटर और से लोगों की मिली भगत रहती थी, इनका 3 दिन का वेतन वो मार जाते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर और 12 को जो पूरे भारत का हड़ताल है 4 श्रम कोड के खिलाफ में, उसके नैतिक समर्थन में भी हमारा यूनियन है, उस समर्थन के लिए भी हमने आज की बैठक बुलाई। शासन के द्वारा जो 25 अप्रैल जो श्रम कानून पास किया गया है, अशिक्षित योग्य जो मजदूर वर्ग के लिए है, 800 रुपया दिया जाता है। कितना अभी मजदूरी दिया जा रहा है दैनिक? वो 800 दिया जाता है, दैनिक का कहाँ 654 रुपया है। दैनिक मजदूरों का भी नहीं, वो सुपरवाइजर का मजदूर का तो 604 रुपया है। शिक्षित के लिए तो 975 रुपया है। हाँ, तो कहाँ मिल रहा है? शिक्षित को ही हम बोल रहे हैं, हमारा सुपरवाइजर अभी का जितना है वो करीब करीब दैनिक में सब सुपरवाइजर शिक्षित ही हैं, लेकिन उनका जब हम लोगों ने लड़ के बढ़वाया तब 654 हुआ है और मजदूरों का 603 हुआ है। और इनका सरकार तो अपने ही बनाए हुए नियम को नहीं मान रही, ये कहना है आपका? बिल्कुल, सरकार नियम सिर्फ बनाती है मजदूरों को बरगलाने के लिए, और ये जो सरकार बैठी हुई केंद्र में पूर्णतः मजदूर विरोधी है। ये श्रम कानून का उल्लंघन करती है और आप देख रहे हैं तो श्रम कानून ही खत्म कर रही है ना। आप मनरेगा में देखिए, जी राम जी कर दिए, मनरेगा का नाम बदल के 125 कर रहे हैं, लेकिन उसमें घालमेल है। वो इनकी क्या घालमेल है उसमें? घालमेल है ना, 100 के बजाय 125 दिन 125 दिन काम, 125 दिन काम, 15 दिन का बैठे भत्ता मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ इनका जुमला है। आपको मालूम है ना, पिछले बार जब चुनाव जीते थे तो अभी जो इनके गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री ही कहते हैं गृह मंत्री को, क्या कहा था इन्होंने चुनाव जीतने के बाद? वो सब तो जुमला था। ये इनका जुमला है, ये जुमला है। ये तो मजदूर विरोधी पूर्णतः सरकार है। नहीं तो लगातार क्यों ये पूरे भारत के मजदूरों को हड़ताल करना पड़ता है? ये सारे अधिकार खत्म करते जा रहे हैं, ये मजदूरों को उल्टा पढ़ा रहे हैं। और शिक्षित मजदूर को हम भी शिक्षित करना जानते हैं, और शिक्षित मतलब सिर्फ कागज का ज्ञान होना नहीं होता है। बहुत सारे मजदूर आपको मिलेंगे, जब आप उनको पढ़ाइएगा तो उनके दिमाग में बहुत कुछ आता है और वो शिक्षित होते हैं। उसमें 4 प्रकार का है, कुशल, अर्धकुशल, शिक्षित, अर्धशिक्षित, अति शिक्षित। वो 4 प्रकार का है, अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। जिसको आप शिक्षित अशिक्षित कर रहे हैं वो कुशल है, और अशिक्षित जिसको आप बोल रहे हैं वो अकुशल है। 4 है, अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। अब जो आगे आप जो 12 फरवरी को एक घोषणा कर रहे हैं कि पूरे देश में ईटक के द्वारा जो हड़ताल, मजदूर वर्ग का हड़ताल होगा, जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं वही मजदूर की, अन्य असंगठित क्षेत्र के ही मजदूर शामिल करेंगे।
ये पूरे भारत के मजदूर, सिर्फ इसमें एटक ही नहीं है, एटक के साथ 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, जिसमें एक्टू भी है, सिट्टू भी है, इंटक भी है, एचएमएस भी है, सेवा भी है। ये पूरे भारत के मजदूर, जिसकी कोऑर्डिनेटर पूरे भारत की अभी एटक की महासचिव अमरजीत कौर है, पहले गुरदास दास गुप्ता थे। जब अमरजीत कौर महासचिव हुई तो पूरे ये जितने श्रमिक संगठन है इनका जो कोऑर्डिनेशन है उसकी महासचिव है हमारे अमरजीत कौर। और ये पूरे भारत के बैंक भी हड़ताल में रहेंगे, एलआईसी भी हड़ताल में रहेंगे, शिक्षक भी हड़ताल में रहेंगे, और जो प्राइवेट हमारे लिमिटेड कंपनियां वेदांत हाईवेयर भवन, लक्की बिस्किट, ऐसे तमाम कारखाना, नगर निगम सारे हड़ताल में रहेंगे। हड़ताल में केवल सांकेतिक विरोध होगा या काम ठप किया जाएगा? नहीं नहीं, नगर निगम में तो सांकेतिक विरोध ही होगा, क्योंकि पहले से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन हड़ताल के हम समर्थन में रहेंगे। और ऐसे पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत का काम ठप होगा। और इस हड़ताल को वामपंथी पार्टियों का भी समर्थन मिल गया है, वामपंथी पार्टियां भी सड़क पे उतरने का निर्णय ले लिया है इस हड़ताल के समर्थन में, इसलिए वो काम तो ठप होगा ही। विपक्ष महागठबंधन आपके साथ है, ये कहना है आपका? अब बिल्कुल, अभी तक वामपंथी ने निर्णय लिया है और उन्होंने उनसे भी, जो महागठबंधन के दूसरे अंग है, उनसे भी आग्रह किया है और निश्चित रूप से वो भी 12 को सड़क पे उतरेंगे। अभी सत्र चल रहा है, तो इस सत्र में क्या चाहते हैं? जिस कानून के लिए आप पहले ही प्रतिरोध मार्च निकाल चुके हैं, वो अभी तक रद्द हुआ नहीं, 4 कानून जो लागू हुआ है, तो उस श्रम कानून को इस सत्र में क्या चाहते हैं? यदि रद्द नहीं किया गया तो फिर आगे जो कार्यक्रम है क्या रहेगा? इस सत्र में अगर ये श्रम कानून को वापस नहीं लिया, रद्द नहीं किया गया, तो आपने देखा किसान ने कैसे आंदोलन किया लगातार 1 साल तक। उसकी आवश्यकता होगी तो पूरे भारत के मजदूर वो भी करने को तैयार हैं, लगातार भी अनवरत आंदोलन करेंगे। बैंक के जो मजदूर हैं चतुर्थवर्गीय, तो उन लोगों को इस कार्यक्रम में जो शामिल किया जा रहा है, वो लोग तो वेतनमान पाते हैं, अच्छा वेतनमान पाते हैं, तो उन लोगों को वो हड़ताल सिर्फ वेतनमान के लिए नहीं है ना, ये हड़ताल जो श्रम कोड लाया है, जो पूर्णतः मजदूर विरोधी है, यूनियन का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। अभी भी बैंक वाले हड़ताल में थे, 3 दिन पहले आप देखे होंगे, पूरे भारत के बैंक वाले हड़ताल में थे, सांकेतिक हड़ताल में थे 1 दिन का। तो सिर्फ वेतनमान का सवाल थोड़े है, उसमें कई मामले हैं, मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्य का है, कई कारण है। और इसलिए चाहे बैंक हो, एलआईसी हो, सारे जो मजदूर सारे मजदूर हैं, चाहे कलम चलाने वाले हो, चाहे कुदाल चलाने वाले हो, मजदूर होता है। मजदूरों के हित के लिए ये लोग ये जो श्रम कानून बना है, मजदूर विरोधी, जो निजी सेक्टर को मजबूती देने वाला है, उसके खिलाफ ये आप लोगों का प्रदर्शन 12 तारीख को होगा। जी बिल्कुल, ये जो श्रम कानून है, मजदूर विरोधी श्रम कानून को वापस लेने की मांग को लेकर, श्रम कानून वापस लो और पहले से जो 44 श्रम कानून लागू है मजदूरों के पक्ष में, उसको यथास्थिति में वैसे ही रहने दो। इन्हीं बातों को लेकर 12 को पूरे भारत में हड़ताल। नाम बताइए। पर जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ, सचिव एटक पटना। ये